नमस्कार। आज हम एक थोड़े सेंसिटिव टॉपिक पर बात कर रहे हैं। हमारे पास ना एक तरह के साइंटिफिक स्क्रिप्ट का हिस्सा है और ये बात करती है कि अगर हस्तमैथुन बहुत ज्यादा किया जाए तो सेहत से जुड़े क्या रिस्क हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं ये स्क्रिप्ट क्या कहती है। तो स्क्रिप्ट का पहला बड़ा दावा है मेंटल हेल्थ को लेकर। ये कहती है कि बार बार ऐसा करने से मतलब ये जो डोपामीन होता है ना उसका लेवल वो गड़बड़ा सकता है और उससे फिर एंजाइटी, डिप्रेशन, वो कॉन्फिडेंस में कमी, वैसी दिक्कतें आ सकती हैं। ये कनेक्शन बड़ा दिलचस्प है ब्रेन केमिस्ट्री और मूड का। हाँ बिल्कुल। और ये स्क्रिप्ट इसी बात पर जोर देती है कि डोपामिन जो हमें वो खुशी, रिवॉर्ड वाली फीलिंग देता है, अगर उसमें लगातार उतार चढ़ाव हो तो उससे मेंटल थकान, चिड़चिड़ापन ये सब बढ़ सकता है। स्क्रिप्ट एक रिसर्च का जिक्र भी करती है, कहती है कि ज्यादा करने वालों में सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी और सोशल एंजाइटी ज्यादा दिखती है और शायद ये उसी डोपामिन इम्बैलेंस से जुड़ा हो सकता है, ऐसा स्क्रिप्ट का मानना है। दिलचस्प है कि ये कैसे लिंक किया गया है। अच्छा, फिर स्क्रिप्ट आगे बढ़ती है नर्वस सिस्टम पर असर की तरफ। इसे नर्व डिसेंसिटाइजेशन कहा गया है। सुनने में तो ये थोड़ा सीरियस लगता है। स्क्रिप्ट के हिसाब से इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, स्क्रिप्ट ये शब्द इस्तेमाल कर रही है ये बताने के लिए कि उसके अनुसार लगातार और तेज उत्तेजना से नसें कम रिस्पॉन्सिव हो सकती हैं, मतलब उनकी संवेदनशीलता घट सकती है। स्क्रिप्ट का तर्क यह है कि इससे हाथ पैर में झंझनाहट या सुन्नपन या फिर मेमोरी में भी थोड़ी कमजोरी ऐसे लक्षण दिख सकते हैं, क्योंकि नसों पर कथित तौर पर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ता है। ये स्रोत का अपना विश्लेषण है इस पूरी प्रक्रिया का। ठीक है, तो ये सोर्स का एक तरह का सिद्धांत है नर्वस सिस्टम पर असर को लेकर। आगे स्क्रिप्ट रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी प्रजनन स्वास्थ्य के मुद्दों का भी जिक्र करती है, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए। जी, स्क्रिप्ट पुरुषों में जैसे शीघ्रपतन या इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जैसी समस्याओं का जिक्र करती है और महिलाओं के लिए ये हार्मोनल इम्बैलेंस और फर्टिलिटी पर असर की पॉसिबिलिटी बताती है। पर यहाँ ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्क्रिप्ट ये सारी बातें अत्यधिक या बहुत ज्यादा करने से जोड़ रही है, नॉर्मल एक्टिविटी से नहीं। और इसी से जुड़ा हुआ शायद हार्मोन्स का मुद्दा भी है ना? स्क्रिप्ट टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन्स के लेवल में गड़बड़ी की बात भी करती है। हाँ, स्क्रिप्ट का दावा यही है कि बहुत ज्यादा हस्तमैथुन हार्मोनल बैलेंस को बिगाड़ सकता है और शरीर के सही विकास के लिए, मसल्स की ताकत के लिए, सेक्सुअल हेल्थ के लिए ये बैलेंस जरूरी है। स्क्रिप्ट के मुताबिक इस एक्टिविटी की अति मतलब बहुत ज्यादा करना टेस्टोस्टेरोन और दूसरे सेक्स हार्मोन्स के लेवल पर नेगेटिव असर डाल सकती है। और एक आखिरी पॉइंट जो स्क्रिप्ट में है वो है इम्यून सिस्टम का कमजोर होना। इस बारे में क्या कहती है ये स्क्रिप्ट? स्क्रिप्ट कुछ स्टडीज का हवाला देती है और ये संभावना जताती है कि अत्यधिक हस्तमैथुन से शरीर की जो रोगों से लड़ने की ताकत है, मतलब इम्यून सिस्टम, वो कमजोर हो सकता है और इससे इन्फेक्शन का खतरा बढ़ सकता है। हालांकि स्रोत यहाँ इसके पीछे का कोई बहुत डिटेल्ड कारण नहीं बताता, बस एक पॉसिबल लिंक का मेंशन करता है। तो अगर हम इस स्क्रिप्ट की सारी बातों को एक साथ देखें तो ये अत्यधिक हस्तमैथुन को कई तरह के पॉसिबल साइंटिफिक रिस्क से जोड़ रही है, जैसे मेंटल थकान, वो नर्व डिसेंसिटाइजेशन, रिप्रोडक्टिव हेल्थ इश्यूज, हार्मोनल इम्बैलेंस और कमजोर इम्यून सिस्टम। काफी कुछ है। बिल्कुल सही कहा, लेकिन ये बताना भी बहुत जरूरी है और स्क्रिप्ट भी ये साफ करती है कि सीमित मात्रा में, मॉडरेशन में हस्तमैथुन को वो हानिकारक नहीं मानती। समस्या तब है जब ये एक लत या बहुत ज्यादा आदत बन जाए और स्क्रिप्ट इससे निपटने के लिए कुछ सुझाव भी देती है, जैसे ध्यान, एक्सरसाइज या कोई अच्छी हॉबी अपनाना। तो ये पूरी बातचीत हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी भी आदत और हमारी सेहत के बीच वो बैलेंस खोजना कितना जरूरी है, खासकर जब अत्यधिक जैसा शब्द इस्तेमाल होता है जिसकी परिभाषा शायद सबके लिए एक ना हो। निश्चित रूप से। और यहीं ये सवाल भी उठता है कि किसी भी व्यवहार के लिए अत्यधिक या एक्सेसिव की वो लाइन कहाँ है। ये शायद हर व्यक्ति के लिए अलग होती है और ये इस पर भी निर्भर करता है कि क्या वो आदत आपकी जिंदगी के बाकी हिस्सों पर, मतलब काम, रिश्ते या मेंटल हेल्थ पर नेगेटिव असर डाल रही है। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प रहेगा।